हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। इस वीडियो में हम जानेंगे एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, पर इससे पहले आपको जानना होगा कि मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है। जो भी चीज आप हर तरफ देखते हैं ना, चारों तरफ, बस उसमें ये देखिए कि मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। बस इससे आपको पता चल जाएगा वो क्या है, एक मैटर है। मैटर कुछ भी हो सकता है, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो सकता है मैटर। ओके, तो आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने पानी का एग्जांपल लिया है, वाटर का एग्जांपल लिया है, उस तरीके से आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे पता कर सकते हैं कि आप उसमें के एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए रिवर ले लिया, तो रिवर में से मैंने एक गिलास पानी निकाल लिया, ठीक है। रिवर में से मैंने एक गिलास पानी, देखो रिवर तो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत सारा पानी है उसमें। और वो पानी किससे क्या है, मैटर ही तो है। किस स्टेट में है वो मैटर, लिक्विड स्टेट में है ना। इतना सारा जो पानी है रिवर में, वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है ना। तो मैंने इसी रिवर में से एक गिलास पानी निकाल लिया। इतना समझ में आपको, पानी कितना होगा इसमें, मैक्सिमम 400-300 मिलीलीटर, इतना पानी होगा इसमें, है ना। तो इतना पानी मैंने निकाल लिया इसमें से। ग्लास ऑफ वाटर में से थोड़ा सा पानी, मतलब इस ग्लास ऑफ वाटर में से एक ड्रॉप जो है मैंने वाटर निकाल लिया। अब एक ड्रॉप वाटर कैसा होगा आपका, ऐसा दिखेगा, ठीक है, जो कि टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होंगे, बहुत छोटे छोटे, जो आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स। तो ये छोटे पार्टिकल्स को हम टाइनी पार्टिकल्स कह सकते हैं, सही बात है। सो दीज पार्टिकल्स, these tiny water particles are made up of water molecules। मतलब यही जो पार्टिकल हैं, यही जो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो किससे मिलके बने हैं, उसी को हम वाटर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। मतलब वही टाइनी पार्टिकल किससे मिलके बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। क्लियर हो गया, दोबारा बताता हूं मैं। देखिए, रिवर से मैंने एक गिलास पानी निकाला, जितना ही पानी था इसमें से मैंने एक ड्रॉप वाटर ले लिया, इसमें से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। और ये 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के भी अगर अंदर जाए तो बहुत छोटे छोटे ड्रॉप ऑफ वाटर्स होंगे, जिसको हम टाइनी पार्टिकल्स बोलेंगे, है ना, जिसको आप देख भी नहीं सकते। और ये टाइनी पार्टिकल किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है ना। तो आप कह सकते हो कि ये जो टाइनी पार्टिकल किसका था, वाटर का टाइनी पार्टिकल था, है ना। और यही टाइनी पार्टिकल को आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इसके, उसी को हम मॉलिक्यूल कहेंगे, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, इधर आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए ड्रॉप ऑफ वाटर है, ड्रॉप ऑफ वाटर है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं इसमें, किसके, वाटर के। अगर हम इसमें से एक सिंगल पार्टिकल ऑफ वाटर अगर हम इसमें से देखें तो कैसा दिखेगा हमारा, ऐसा। इसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। उसी का छोटे से टाइनी पार्टिकल को अगर हम देखें तो कैसा दिखेगा हमारा, ऐसा दिखेगा, राइट। उसी हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो देख सकते हैं आप, इसमें एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, राइट, 2 हाइड्रोजन है बल्कि, और एक ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूल के अंदर भी कुछ है, ठीक है। तो इस जो ये आप देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 जो है, इसको आप कहते हैं एटम, ठीक है, एटम कहते हैं। कितने एटम्स इसमें, 1, ये भी एक एटम हुआ, 2, और ये भी एक एटम हुआ, 3। So how many atoms are there in this molecule? 3 atoms. Can't you say, right? So 3 atoms है। अब देखते हैं क्या ये सर एटम के भी छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, एटम के भी छोटे पार्ट हो सकते हैं। तो ये एटम के जो छोटे पार्ट हो सकते हैं वो हमारा, देखो क्या होगा, बताता हूं मैं, इसको बड़ा बनाते हैं। ऐसा दिखेगा वो आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, जो बाहर मूव करते रहते हैं ना, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो अंदर दिख रहे हो ना आप, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका,
एक प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, और एक इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो ये एटम कुछ ऐसा दिखता है और एटम के अंदर भी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर मूव करता रहता है न्यूक्लियस के, और जो न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस में आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या आपको समझ में आ गया? एक रिव्यू और कर देता हूं मैं आपका। एक बार और देख लेते हैं क्या है। तो मैंने रिवर से एक गिलास ऑफ वाटर लिया, वाटर में जितना ही पानी था उसमें से मैंने 1 ड्रॉप ऑफ वाटर निकाल लिया, और 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जो है बहुत छोटे छोटे वाटर पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो उसमें से मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल जो बहुत ही टाइनी है, उसको आप क्या कह सकते हो, उसको आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो कि वाटर का मॉलिक्यूल है, उसी टाइनी पार्टिकल्स को। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल है हमारा उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन जो ड्रॉप ऑफ वाटर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना, बहुत सारे पार्टिकल्स, अगर आप उसमें पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल को जूम करोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होंगे। अब ये तीनों को क्या कहते हैं हम, एटम कहते हैं। कितने एटम है, 1 2 3 एटम है। अब हम एटम को भी ब्रेक करना चाहेंगे, एटम में भी कुछ होता है तो होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो आप भूल भी नहीं सकते अब, है ना। देखिए और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, एक ड्रॉप ऑफ वाटर लिया हमने ग्लास में से, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी वाटर पार्टिकल से एक ड्रॉप ऑफ वाटर बना है, राइट। बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से ड्रॉप ऑफ वाटर बना है। तो और ये टाइनी पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप यही समझ लीजिए, वो टाइनी पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से बना है वो। ओके, सो आप इसको सेम कह सकते हो कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से बना है वो, राइट। अच्छा, मॉलिक्यूल सर दिखता कैसा है, तो देखिए इसमें से कोई भी टाइनी पार्टिकल्स को अगर आप जूम करेंगे तो मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा आपको, दिस इज मॉलिक्यूल। क्लियर, दिस इज मॉलिक्यूल। अच्छा सर, मॉलिक्यूल पता चल गया। अब इसमें कितने, अब देखिए मॉलिक्यूल में भी कुछ है सर, उसके भी सेपरेट पार्ट किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। कितने क्या है सर, उसको हम कहते हैं एटम। पहली चीज तो ये एटम है, 3 एटम है ना, 3 एटम है ना। अब आप इसको कोई भी एक एटम उठा लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं हाइड्रोजन ही लूंगा या फिर ये लूंगा, कोई भी उठा लूंगा, सेम प्रॉपर्टी देगा वो। अगर ये जो आप मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, एटम है, दिस इज नथिंग बट एन एटम। ओके, सो इस एटम में भी क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन। जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बीच में होता है, सेंटर में। किसके, एटम के सेंटर में। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये चारों तरफ इसके राउंड राउंड करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि माइनस चार्ज है इसका। याद रखना है आपको, चार्जेस भी, प्रोटॉन जो है वो प्लस चार्ज के होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज के होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता और वो विदाउट चार्ज का होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सर एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। क्लियर। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि डीप में जाके आपको बताने की कोशिश करूं। कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि मॉलिक्यूल और एटम होता क्या है, कितने छोटे होते हैं, आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, और भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इसको। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।